हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 6 है, लाइंस एंड एंगल्स, उसकी थ्योरम 6.1 का हम यहाँ पर प्रूफ देखेंगे। मैंने आपको जब ये चैप्टर मैंने शुरू किया था कल, जब मैं इसका इंट्रोडक्शन बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर नंबर 6 है, ये बेसिक है अगले 4 चैप्टर्स के लिए। जो 7, 8, 9, 10 चैप्टर्स है, क्योंकि मेरी जब मैं कल इंट्रोडक्शन बना रहा था तो पहले 2.5 मिनट की वीडियो मेरी वॉइसलेस हो चुकी थी, क्योंकि मेरे माइक में प्रॉब्लम आ चुकी है इस वजह से। तो मैंने आपको उस पर एक टेक्स्ट पे लिख करके भी दिया था कि मैंने आपको जो उस 2.5 मिनट में बताया है, वो केवल इस चैप्टर के बारे में बताया कि इस चैप्टर के अंदर क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोगों ने इसके बेसिक सीख ली तो अगले 4 चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगले 4 चैप्टर इसी की हेल्प से होने हैं। क्योंकि अगले 4 चैप्टर में उसके तो कॉन्सेप्ट यूज होंगे ही होंगे, साथ में इसके भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो इसलिए चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक आप लोगों को बहुत अच्छी सी जियोमेट्री आनी चाहिए, आपको ये प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि ये एक जियोमेट्री का पार्ट है। ये प्योर जियोमेट्री अब शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर नंबर 6 बेसिक है, तो आप इसको अच्छे से करें। तो मैंने कल इसका एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन बता दिया था। आज मैं आपको 6.1 का थ्योरम प्रूफ करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें थ्योरम भी प्रूफ कराऊंगा, क्योंकि इसके अंदर थ्योरम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आज हम 6.1 थ्योरम को प्रूफ करेंगे, और उसके बाद इसी थ्योरम के बेसिस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। तो चलो इसका प्रूफ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ, यहाँ पर हम इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो 6.1 थ्योरम का प्रूफ। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। इसके यहाँ पर थ्योरम के जब भी हम किसी चीज को प्रूफ करते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं। गिवन, प्रूफ हमें प्रूव क्या करना है, और प्रूफ हमें प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन, हमको जो गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पर गिवन क्या है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे से, ये हमें क्या है, गिवन है। और जो कोमा है, कोमे के बाद का जो भी ये सेंटेंस होता है, ये हमें क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। और ये लाइन जो इफ वाली लाइन है, ठीक है, कोमे से पहले तक, ये हमें क्या होती है, गिवन होती है। और हमें प्रूफ क्या करना होता है, कोमे से बाद वाली जितनी भी लाइन होती है ये हमें प्रूफ करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना है वो, उसके बाद हम लिखते हैं प्रूफ कि हमें कैसे प्रूफ उसको करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पहले ही आपके 1 नंबर के हैं, हाफ नंबर का ये, हाफ नंबर का ये, और 2 नंबर का ये। तो पूरे 4 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, ये हाफ नंबर का, ये हाफ नंबर का, 1 नंबर का ये, और 2 नंबर का ये प्रूफ, तो 3 मार्क्स का ये पूछा जाता है प्रूफ। ठीक है, कोई भी थ्योरम आप ले लो। अब देखो यहाँ पर हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इसमें फिगर नहीं है तो हमें फिगर सबसे पहले ड्रॉ करनी है, क्योंकि फिगर को यहाँ से हमें मिलता है। तो देखो हम सबसे पहले फिगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है भाई, लो भाई, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। एक लाइन ये थी, इसका नाम कुछ भी दे दो, ए बी। एक लाइन ये रही भाई, ये लो, ये लो सी और डी, और ये बीच के पॉइंट को दे दो नाम ओ अपनी तरफ से। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर दी। अब हमें क्या दिखाना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर एक आर्क लगाया, यहाँ पर 2 आर्क लगाए। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन में भी समझाया था कि अगर 2 आर्क है तो उसका मतलब है कि अगर ये 2 आर्क इस एंगल पे और इस एंगल पे भी 2 आर्क है, तो मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। और अगर इस एंगल पे एक आर्क है, इस पे एक आर्क है, तो ये एंगल इसके इक्वल है। अगर ये चारों पे 2 आर्क होते, या फिर इन चारों पर एक ही आर्क होगा, सेम टाइप का आर्क होगा, सेम नंबर ऑफ आर्क होते, जैसे यहाँ पर एक आर्क है, एक आर्क है, तो यहाँ पर इसके इक्वल है। यहाँ पर 2 आर्क है तो ये इसके इक्वल है। अगर यहाँ पर भी 2 आर्क होते और इन चारों पर भी 2 आर्क होते, या फिर एक आर्क होता चारों पर, या फिर चारों पर कितने भी नंबर ऑफ आर्क होते, तो ये हम तब क्या कहते हैं, चारों एंगल इक्वल है। लेकिन नहीं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि वर्टिकल तो ये है ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट तो ये रहे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये है ही। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो अब चलो इनको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अब आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है कि टू, यहाँ पर है ए बी एंड सी डी, लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही है।
हमने यहाँ पर लाइन ए बी और सी डी अपनी तरफ से मान ली, जो कि ए पॉइंट पर ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को कट कर रही है। अब यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। तो यानी कि एंगल एओडी, सॉरी एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी एंड एंगल बीओसी एंगल एओडी के, ठीक है, ये एंगल इसकी इक्वल है। हम इसमें से एक एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे, दूसरे को लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है हूबहू, जैसे हम इसको प्रूव करेंगे वैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमें दो बार एक ही तरह का अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक तरह का इसमें अप्लाई करेंगे, उसके बाद सिमिलरली लिख करके इसको हम एज इट इज लिख लेंगे कि हेंस प्रूव, कि हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो दोनों के लिए भी कर सकते हैं, वैसे आपका टाइम वेस्ट होगा, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे अगर आप यहाँ पर सिमिलरली लिख के इसको इसमें से किसी एक एंगल को बाद में एज इट इज लिख दोगे। तो मैं आपको बताऊंगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर देखो प्रूफ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फिगर फिगर में सोल्व करना है कि आप कर क्या सकते हो एंगल को इक्वल दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पर किसका इस्तेमाल करूंगा, लीनियर पेयर का। कैसे, देखो हमें पता है हमें ये एंगल इसकी इक्वल दिखाना, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ। देखो हमें पता है इस एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल है, इन एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, अब जब ये लीनियर पेयर है, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि एज एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी, सॉरी ए ओ डी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एंड अब देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल एओडी और एंगल बीओडी भी क्या है, 180 डिग्री इक्वल है, यानी कि लीनियर पेयर है ये भी। ठीक है, हमें इनमें एक एंगल कॉमन ढूंढ रहे हैं कि जिसका सम इसके साथ भी इसके साथ भी 180 डिग्री है। ठीक है, या फिर कोई हो दूसरी कंडीशन, लेकिन यहाँ पर हमें लीनियर पेयर वाली कंडीशन मिल रही है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो एक बात कॉमन इसके साथ है, एओडी एंगल इसका सम 180 डिग्री, इसका सम और इसका सम 180 डिग्री, क्योंकि इधर से भी लीनियर पेयर इधर से भी लीनियर पेयर, तो एक एंगल कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, एओडी एंगल कॉमन है इसमें भी कि इसका सम इसके साथ 180 डिग्री, इसके साथ सम 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी कितना, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब देखो राइट साइड जब इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। ये वाली स्टेटमेंट इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। ये वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स में ये रूल अप्लाई होता है कि अगर राइट साइड आपकी इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी आपकी इक्वल होती है, क्योंकि दोनों इक्वेशन है। सॉरी इक्वेशन नहीं है, मतलब कि एक से कंडीशन है। ठीक है, अब देखो एओडी से एओडी कट गया, बचा क्या, एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी। और देखो एंगल एओसी एंगल बीओडी ऑपोजिट एंगल है, जो कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। एंगल एओसी कहाँ है, ये रहा एंगल एओसी, ये वाला एंगल। एंगल बीओडी ये रहा इसके अपोजिट वाला एंगल, यानी कि हमने इस एंगल को इसके इक्वल तो दिखा दिया। यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव। अब सिमिलरली हम यहाँ पर लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्योंकि मैंने कहा था ना कि हम दूसरे एंगल को, इसमें से किसी एक एंगल को हम पहले पूरी तरीके से प्रूव करके दिखाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर करके दिखाया। उसके बाद हम दूसरे एंगल को लिख देंगे सिमिलरली। क्यों, क्योंकि हम इसका प्रूफ भी इसकी तरह ही कर सकते हैं। आप चाहो तो करना चाहो तो आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पर इसका सम कितना, 180 डिग्री, इसका सम कितना, 180 डिग्री। ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल कॉमन आ जाएगा तो ये कट जाएगा, बचा क्या, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो आप इसको भी ऐसे हुबहू कर सकते हो, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिमिलरली, क्योंकि इससे हमारा टाइम सेव होएगा। ठीक है, नंबर आपको फुल मिलेंगे। बस ध्यान रखना गिवन गिवन और प्रूफ आपको लिखना है। और जिस थ्योरम में फिगर ना हो तो आपको फिगर भी बनानी है, क्योंकि उसका आपको हाफ या 1 मार्क्स मिलता है, वरना आपको उसका हाफ या 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल एओडी। तो हैंस प्रूव, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है,
वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, VOA मतलब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये हमने यहाँ पर थ्योरम क्या कर दी, प्रूफ कर दी। तो देखो इसका आसान तरीका है, सबसे पहले आप फिगर बनाओ, फिगर में आप देखो कि आप इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, फिर जब आप एक बार लॉजिक बना लोगे कि आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो, तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर एओडी यहाँ पर कॉमन था इन दोनों में, क्योंकि जब हम इसका सम इसके साथ करेंगे लीनियर पेयर के तहत, तो यहाँ पर इसका सम क्या होगा 180 डिग्री, और इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर और ए और डी से ए कर देंगे, यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और लिखना कि यहाँ पर क्यों है ये 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। यहाँ पर इसका रीजन भी आपको लिखना होगा, सॉरी आपको बताना भूल गया था, लीनियर पेयर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल है, अगर दो से ज्यादा एंगल होते तो हम लीनियर पेयर एंगल लिखते हैं, यानी कि LPA। यहाँ पर इनके साथ रीजन भी आपको लिखना होगा, सॉरी ये बात मेरी ध्यान नहीं रही थी। ठीक है, तो अब देखो मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है, आपके एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी का। देखो यहाँ पर एग्जांपल, एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 1, 6.1 मतलब, देख लेना आप कि इसने हमको कहा है कि P और Q दो लाइन है। आप क्वेश्चन अपनी बुक से देख लेना। अब देखो यहाँ पर दो लाइन है आप यहाँ पर जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर। ठीक है, ये P है, P है, ये Q है, ये आपकी R है, ये आपकी S है। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, अब इसने कहा है कि इफ PQR, ये एंगल इसके इक्वल है मतलब, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, जब एंगल PQR P O, सॉरी यहाँ पर POR है। ठीक है, POR ये वाला एंगल, ठीक है, इसका एंगल, और ROQ ये वाला एंगल, इसका रेशो क्या है आपका, इक्वल है। इसका रेशो क्या है आपका, इक्वल है। ROQ इसका, और इसका जो रेशो है वो कितना है हमारा 5:7 है, 5:7। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, अपनी बुक से देखना कि एंगल ROP रेशियो एंगल ROQ रेशियो कितना है 5:7। तो हमें सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन, गिवन क्या है, एंगल ROP यानी कि POR रेशियो एंगल ROQ इक्वल टू 5:7। इनका रेशियो 5:7 है। हमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि हम कुछ फाइंड कर रहे हैं, तो हम प्रूव की जगह क्या लिखेंगे, फाइंड। फाइंड करने हैं ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। अब सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन प्रूफ की जगह आएगा सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर इसका सम क्या होगा, क्योंकि इनका रेशो दे रखा, इसका सम क्या होगा, इस वाले एंगल का सम इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर हमें ये एंगल तो दे नहीं रखे, हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका रेशो दिया गया है। आपको याद है आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि अगर हमारे पास दो नंबर है, उनका रेशो 5:7 है या फिर कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है, यहाँ पर जैसे हमने लेट कर लिया 5:7 ही है उन दो नंबर का सम। ठीक है, उन दोनों का रेशो, और उनका सम कितना है आपका 12 है। तो फाइंड करो दोनों नंबर्स को। आपने कुछ ऐसे नंबर्स छोटी क्लास में पढ़े हैं, तो हम यहाँ पर कैसे लेट करते थे, पहले नंबर को हम 5x लेट कर लेते थे, दूसरे को 7x, और इनका सम हम क्या रख देते थे, इसके इक्वल। ठीक है, तो यही फंडा हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट एंगल POR क्या हो जाएगा 5x, एंड एंगल ROQ कितना हो जाएगा, RO हो जाएगा 7x, एज रेशो कितना है 5:7 है। ठीक है, एज एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है। ये हमें कैसे पता चला, देखो ROQ, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ROP अभी POR, इनका सब 180 डिग्री है। एंगल हमारे पास ये आ गया 7x, ये आ गया हमारे पास 5x। ठीक है, तो हम यहाँ पर 180 डिग्री लीनियर पेयर की हेल्प से यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम x की वैल्यू इस एंगल में रखेंगे, वहां से POR एंगल आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला एंगल आ जाएगा। फिर जब ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, और जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। तो हम यहाँ पर ये फंडा अपनाना है।
तो देखो यहाँ पर ये होगा लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो, ये कितना है 5x, ये कितना है 7x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 5x 7x 12x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर x इक्वल टू 180/12, ये कर दो भाई, इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर रहेगा 2 6 12, 2 9 18। ठीक है, 90/6। ठीक है, 3 2 6, 3 3 9, यहाँ पर आ जाएगा 15। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 2 6, 3 3 30 जाइए और 2 15 जाइए, एक्स की वैल्यू कितने आ गई 15 डिग्री, 15 आ गई मतलब। ठीक है, 15 आ गई। तो यहाँ पर ना हो, जब एक्स की वैल्यू आ गई तो एंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना 5 इंटू 15 यानी कि 75 डिग्री, पहला एंगल ही हो जाएगा। और एंगल आर ओ क्यू कितना था 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 15, तो 15 7 जा 5 7 जा 35 फिर 3। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 और 3 कितने आपके 10, तो 15 7 जा 105, ये हो जाएगा आर ओ क्यू एंगल पी ओ आर एंगल। अब हमें और एंगल्स फाइंड आउट करने थे, तो देखो एज एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल पी ओ आर किसके है एंगल क्यू ओ एस या फिर एस ओ क्यू के, क्यों क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल एस ओ क्यू बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल, सो एंगल एस ओ क्यू किसके इक्वल है 75 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, जितना एंगल ये होगा। सिमिलरली ऐसे ही एंगल एंगल हमारे पास ये वाला एंगल आया एंगल पी ओ एस, क्यों क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो पी ओ एस कितना हो जाएगा जितना एंगल आर ओ क्यू है, ये कितना है हमारा 105। तो सिमिलरली एंगल पी ओ एस कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो हमारे ऑल एंगल्स क्या हो गए यहाँ पर फाइंड हो गए। तो हम इस तरीके से थ्योरम को अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको इसलिए सोल्व कराया कि हम किसी भी थ्योरम को जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़े इंट्रोडक्शन में पढ़े, थ्योरम में हमने जो प्रूफ पढ़ा, हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं, और यही सेम कहानी अगले और चैप्टर में भी आपकी अप्लाई होनी है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, तो कि ये आप लोगों का बेसिक है। अगर आप लोगों ने बेसिक ही अच्छा नहीं किया तो आप लोगों को आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट तो आपके अगले चैप्टर के समझ में आएंगे, लेकिन जो वहां पर आपकी कॉन्ग्रुएंसी आएगी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो आप वहां पर अप्लाई करोगे कॉन्ग्रुएंसी को, इसमें इन सब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी इन सब के बिना नहीं हो पाएगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मेन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है अगले 4, और ये तो है यही, ये आपका बेसिक है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज की इस वीडियो का थ्योरम पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, एंड आप लोगों को मैंने एग्जांपल भी कराया है ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए कि हम थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, या फिर हम जो भी इंट्रोडक्शन पढ़ा उन पे अप्लाई कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के जरूर फॉलो करना, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।